एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए अभिनंदन करें श्री मनोहर लाल जी का, जिनकी सोच, जिनकी संकल्पना का ये साकार स्वरूप है। सिमोकॉन फरवरी 9 का निर्देश था और ये निर्देश आज इस रूप में साकार हुआ है। दरअसल हरियाणा प्रदेश ऐसा गौरवशाली प्रदेश है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया और ये वही धरा है जहाँ पे कर्मठ किसान और वीर जवान इस देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे प्रदेश को विकास के लिए ऊंचाई तक पहुंचाने का, उसमें नेतृत्व करने का दायित्व जिन्होंने निभाया है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का यहाँ शुभागमन हुआ है। आइए इस प्रदेश के गौरव और उसकी गरिमा को कैलाश खेर साहब ने खूबसूरत अंदाज में इसको स्वर दिया है, उस स्वर को जरा सुने, एक नई ऊर्जा को महसूस करें और इस हरियाणा की धरती के प्रति गौरव का भाव अपने आप में अपने मन में और भी महसूस करें। कैलाश खेर साहब की आवाज में मैडम प्लीज यहाँ से ओ न्यारा में न्यारा है, सबसे प्यारा है यो मारा मारा हरियाणा है। आप भी शामिल हो सकते हैं। ओ न्यारा में न्यारा है, सबसे प्यारा है यो मारा मारा हरियाणा है। इसकी माटी में गजब का अपना है प्यार है, बेटी मारी लाडो में पीछे जो कोई नहीं उसके अलावा ही है। थोड़ा पीछे वो जगह वो तुम्हारी वहाँ जाओ, वहाँ चल जाए, वहाँ जाओ। इधर आ मेहनत अपनी पहचान है, सादगी ओढ़ी हमने मौजों पर सवार है। मस्त ताना बाना दूध दही का पीना खाना है, यो मारा मारा हरियाणा है। न्यारा में न्यारा है, सबसे प्यारा है यो मारा मारा हरियाणा है। न्यारा में न्यारा हमारा हरियाणा, एक बार इस हरियाणा की धरती के लिए आपकी मात्रा जरूर बची चाहिए। इस गौरव के भाव को अपनी तालियों से आइए अभिव्यक्त करें। हरियाणा की शान, हरियाणा की आन बान और शान का ये अवसर हम सबको मिलता है जब हम हरियाणा के वासी हैं। तो ये इस धारा को नमन करते हुए, इस धारा का नेतृत्व करने वाले मनोहर लाल जी को नमन करते हुए एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार फिर नमस्कार और अभिनंदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी, और यहाँ हरियाणा को विकास की ओर आगे ले जाने वाले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा, और आपकी तालियों से एक बार फिर अभिनंदन करना चाहेंगे। हमारे बीच यहाँ मंच पर अभिनंदन करते हैं श्री GS देशी जी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM ऑफ हरियाणा। तालियां सभी के लिए बजती रहे प्लीज। हमारे बीच मौजूद हैं श्री देवेंद्र सिंह जी, IAS, ACS, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, और तालियों की गूंज जारी रहे। श्री राजन गुप्ता जी, चेयरमैन रेरा पंचकुला, डॉक्टर के खंडेलवाल जी, चेयरमैन रेरा गुरुग्राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ देना चाहते हैं आप सभी को। श्री सुधीर राजपाल जी, CEO माडा, श्री विजेंद्र कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, श्री अरुण गुप्ता जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडीज। आइए तालियों के साथ सत्कार करें श्री KM पादुरंग जी, डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, श्री अजीत बालाजी जोशी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर HSPP, और आइए जोरदार तालियां हो जाएं श्री PS मीना जी, MD DHBBN। मैं वेलकम करना चाहूंगी मिस कला रामाचंद्रन जी, कमिश्नर पुलिस गुरुग्राम, जोरदार तालियों के साथ। निशांत यादव जी, डिप्टी कमिश्नर गुरुग्राम,
और आप सभी के बीच श्री नवदीप सरदाना जी, CMD, व्हाइटलैंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी का मिलकर तालियां बजा सकते हैं, आप स्वागत कर सकते हैं। और मैं औपचारिक स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री पी उमाशंकर जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, उनका भी आगमन, बहुत सारी व्यस्तताएं नहीं है सब, लेकिन आप समय निकाल कर आए, बहुत बहुत स्वागत आपके तालियों के साथ आदरणीय उमाशंकर जी का भी। और मैं निवेदन करूंगा श्री के मकरंद पांडुरंग जी, हमारे डायरेक्टर जनरल टाउन एंड कल्चर प्लानिंग, कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, मंचासीन सभी विभूतियों का, आप सबका औपचारिक जो है स्वागत करें अपने स्वागत समारोह के साथ। श्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, श्री DS देसी सर, मुख्य प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, श्री राजन गुप्ता चेयरमैन रेरा पंचकुला, श्री KK खजूरवाल चेयरमैन रेरा गुड़गांव, श्री देवेंद्र सिंह प्रिंसिपल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, श्री सुधीर राजपाल CEO GMDA, श्री अरुण कुमार गुप्ता प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडीज, श्री पी उमाशंकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM हरियाणा, श्री विजेंद्र कुमार सर प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, श्री PC अजीत बालाजी जोशी सर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, श्री PC मीना MD दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, श्रीमती कला रामचंद्रन पुलिस कमिश्नर गुड़गांव, श्री DK बेहरा डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज, श्रीमती गीता भारती रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, श्री निशांत यादव डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव और अन्य सभी मान्य यहाँ पर जो मौजूद है, सभी RWA के पदाधिकारी और अन्य मेंबर्स, यहाँ पर आए हुए अलॉटीज, हमारे छायाकार और पत्रकार वर्ग, सभी का इस सम्मेलन में स्वागत है। इस सम्मेलन का नामकरण किया गया है सेवाकॉन, सेमिनार वर्कशॉप कॉन्क्लेव, अलग अलग नामों से हम चीजें करते रहते हैं, तो इसका एक कंबाइंड एक किया है कि एक सेवा का भाव इसमें दिखता रहे। सुबह से लेकर अब तक हम सारे यहाँ बैठे हैं, सभी समस्याओं के ऊपर, आपकी ग्रीवेंसेस के ऊपर चर्चा विचार विमर्श हुआ, तो सभी का मैं स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही कर्मठ, ईमानदार और पारदर्शिता रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, और उनके विचारों के बाद ये जो कॉन्क्लेव है 25 और 26 फरवरी को पहला रखा गया था। उसी में निर्णय लिया गया था कि अगला जो सम्मेलन होगा वो खास करके अलॉटीज के ग्रीवेंसेस, RWS की ग्रीवेंसेस है, उनको सुनने के लिए होगा, ताकि जो भी हम नीतियां बनाएं वो नीतियां सिर्फ हवा में ना हो, सारी आपकी समस्याओं को सुन के मौके पे क्या चीजें हो रही है उसको देख के इसका निराकरण किया जाए। मैं फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ स्वागत करता हूँ और आगे के कार्यक्रम के लिए अनुज्ञा चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, इतनी बेहतरीन शुरुआत आज की शाम की आपने की। और जैसा कि आपने बताया कि सेवाकॉन, हमने आज आप सभी के बीच सेमिनार वर्कशॉप कॉन्क्लेव जो रखा है उसके बारे में और हमें बतलाने, आप सभी का खास अभिनंदन करने और इस कॉन्सेप्ट को हमारे बीच और समझाने मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री देवेंद्र सिंह जी, IAS ACS टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा। तो एक बार जोरदार तालियां। आज के इस सेवाकॉन समारोह के मुख्य अतिथि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, CPS CM श्री दीपेंद्र देसी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर श्री उमाशंकर जी, चेयरमैन रेरा पंचकुला श्री राजन गुप्ता जी, चेयरमैन रेरा गुड़गांव श्री KK खजूरवाल जी, श्री युगवीर सिंह जी मलिक, जो जैसे आज मॉर्निंग में चर्चा या HRRS एक्ट के रचयिता थे, वो भी हमारे बीच में इस सेशन में ज्वाइन किया, ग्रेस किया। श्री सुधीर राजपाल जी, सिविल एविएशन CEO GMDA,
श्री अरुण गुप्ता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडी, श्री विजेंद्र, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, श्री पीसी मीना, एमडी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, कमिश्नर पुलिस कला रामचंद्र जी, श्री मकरंद डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग, श्री मुकेश आहूजा, म्यूनिसिपल कमिश्नर गुड़गांव, निशांत यादव, डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव, मेंबर्स डेरा, श्री दिलबाग सिंह जी, मिस्टर डी.के. गोयल, श्री गीता भारती जी, RCS रजिस्ट्रार प्रॉपर्टीज, मिस्टर नवदीप सुदाना, मिस्टर बहरा, डायरेक्टर लोकल बॉडीज, अजीत बाला जोशी जी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर SSVP, और एडिशनल एडवोकेट जनरल सीनियर श्री आलोक सांगवान, सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सम्मानित प्रतिनिधिगण और छायाकार और पत्रकार साथियों, जैसे कि सुबह हमने आज ये सेशन किया था तो उस वक्त भी चर्चा ये की थी कि 25-26 तारीख को फरवरी को जब अर्बन कॉन्क्लेव हुआ, उसके बाद ये एक निर्णय हुआ था कि RWA कॉन्क्लेव होगा। उसी सीक्वेंस में RWA कॉन्क्लेव का यहाँ आयोजन किया गया और सुबह सर हमने ये बोल दिया था सुबह से कि आज का कॉन्क्लेव है जिसमें कि आप बोलेंगे और हम सुनेंगे, और तभी सभी RWAs की तरफ से जो प्रतिनिधि थे उन्होंने बाकायदा अपनी प्रेजेंटेशन की, अपने इश्यूज और चैलेंजेस को विस्तार से यहाँ पे हाईलाइट किया। और मुख्य तौर पे 4 सेशंस हमारे यहाँ के आज सत्र थे, जिसमें पहले 2 सत्र में हरियाणा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट और उससे संबंधित जो RWA की समस्या है और जो चैलेंजेस उन पर चर्चा हुई। रेरा एक्ट में भी जो RWAs के जो प्रावधान है उसके बारे में चर्चा हुई। उसके बाद जो हमारे जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसके बारे में चर्चा हुई कि किस प्रकार से न केवल ग्रीवेंसेस जो कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जो हमारे HRRS एक्ट में जो ग्रीवेंसेस हैं, विशेष तौर पर जैसे बताया गया सुबह लगभग 1200 एग्री सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे, जिसमें से 950 एग्री हमारी प्लॉटेड कॉलोनीज की सोसाइटीज़ और बाकी 250 हाई राइज की हमारी अलॉटीज़ की एसोसिएशन या RWAs हैं। उनकी जो समस्याएं हैं उसको निपटाने के लिए जो हरियाणा रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन एक्ट से संबंधित समस्या है उसके बारे में चर्चा विस्तार से हुई। इसी तरह से जो फीडबैक दिया गया, इसी तरीके से HRRS एक्ट से संबंधित जैसे मेजर समस्याएं थी। एक जो हमारी समस्या है कि जो बिल्डर्स की ऑब्लिगेशंस है RWAs की तरफ और RWAs की राइट्स, प्रिविलेजेस, उनकी अथॉरिटीज, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई और उनका फीडबैक लिया गया सभी RWA एसोसिएशंस का। और लास्टली जैसे सभी डिपार्टमेंट्स के लिए जैसे RWA ने कहा कि हर जगह पे इन्हें फ्रॉम पिलर टू पोस्ट होना पड़ता, उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ग्रीवेंस एड्रेसल का हो जिससे कि उनकी समस्याओं का निराकरण समयबद्ध तरीके से उसके ऊपर चर्चा हो। तो इस बारे में जैसे मैंने आप लोगों को आश्वस्त किया था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पूरे सेशंस की जो कार्रवाई है उसका पूरा ब्यौरा, उसका ब्रीफिंग उनको कर दी है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपको संबोधित करेंगे इन समस्याओं के निराकरण के संबंध में। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, टू ड्रीम व्हाट यू वांट टू ड्रीम दैट इज द ड्यूटी ऑफ ह्यूमन माइंड, टू डू व्हाट यू वांट टू डू दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन विल, एंड टू ट्रस्ट योरसेल्फ टू एक्सीड योर लिमिट्स दैट इज द करेज ऑफ कन्विक्शन। तो इस कन्विक्शन के साथ और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो हमें भी प्रेरणा मिलती है उनके अनथक परिश्रम से कि जो भी कमिटमेंट की जाए और जो भी काम किए जाए, जो भी प्लान्स बनाए जाए, उनको टाइम बाउंड मैनर में उनका डिस्पोजल हो। तो इसलिए जैसे कहा जाता है कि व्हेन यू मेक ए कमिटमेंट देन यू क्रिएट होप एंड व्हेन यू कीप ए कमिटमेंट देन यू क्रिएट ए ट्रस्ट। सो दी मकसद हमारी आज की कॉन्फ्रेंस का और पहले जो हुई थी अर्बन कॉन्क्लेव, उसका भी मकसद यही था कि जो भी कमिटमेंट्स, जो भी वायदे और जो भी हमारी डेलिब्रेशन चर्चा हुई उनको सिरे तक चढ़ाया जाए और उनका समस्याओं का निराकरण किया जाए। और a leader, as they say, has the vision and conviction that a dream can be achieved. He inspires the power and energy to get it achieved. And a dream is a dream, but a goal is a dream with a plan and deadline. And that is what the Chief Minister always insists. कि हम कोई भी अगर मान लीजिए कार्य योजना बनाते हैं तो डेडलाइन के तहत समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। और जैसे कहा गया है कि इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं है, ये चारों अपना परिचय स्वयं दे देते हैं। तो इस प्रकार से जो भी मान लिया यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि उनकी इंटीग्रिटी के बारे में,
और उनके हार्डवर्क के बारे में और कमिटमेंट टू द स्टेट, सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं। उसी सिलसिले में उनकी कमिटमेंट थी कि RWB कॉन्क्लेव में जो समस्याएं हैं उनका विस्तार से चर्चा हो, जिससे कि उनका निराकरण कर सके। और एक और बात जो मैं उनके संबंध में कहना चाहूंगा कि कहा गया, जिस शायर ने कहा कि मंजिलों में जिन्हें जाना है वो शिकवे नहीं करते और शिकवों में जो उलझे हैं वो पहुंचा नहीं करते। तो जो एक्सक्यूजेज है नो एक्सक्यूजेज, जो भी अगर मान लिया निर्णय लिए जाते हैं तो उसमें बिना किसी एक्सक्यूजेज के उनको पूरा करना हमारा कर्तव्य है डिपार्टमेंट का। और जो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश होंगे, खासतौर पे आज की कॉन्क्लेव के संबंध में, उनको समयबद्ध तरीके से पूरा करने की हमारी कमिटमेंट भी है। और अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जैसे किसी शायर ने कहा है, हर मंजिल की दहलीज पर ये इबादत लिख दो कि मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से। तो इरादे मजबूत हैं और बाकी मुख्यमंत्री महोदय आपसे खुद संबोधित करेंगे तो आपको इस बात का विश्वास होगा कि किस तरह से आज जो हमारा गहन जो अध्ययन और जो डिस्कशन हुआ है, दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन वेरी पर्पजफुल आउटकम्स। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबका इतनी बड़ी संख्या में आने पर और पूरे उत्साह और उमंग के साथ इस सेवा कौन में आपने जो पार्टिसिपेट किया उसके लिए आप सबको बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत आभार श्री देवेंद्र सिंह जी का, आदरणीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। देवेंद्र सज्जनों, ये बात सच है कि आज जिस ऊर्जा के साथ आपने पूरे दिन चर्चाओं में हिस्सा लिया, और न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि सुबह जितनी संख्या थी वो संख्या अभी भी उसी रूप में हमें दिखाई देती है, तो ये आपके मन में जो विश्वास है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संकल्पों के प्रति जो आपका ट्रस्ट है, विश्वास है, ये उस बात को दर्शाता है कि हम सब में उम्मीद की बहुत सशक्त एक मजबूत किरण है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में एक बेहतर स्वरूप बनकर निकल कर आएगा हमारे जो RWAs हैं, हमारे जो रेजिडेंट्स हैं, अलॉटीज हैं, उनको लेकर फ्यूचर का रोड मैप। दरअसल ग्रीवेंसेस के बारे में, समस्याओं के बारे में चर्चाएं हुई हैं और बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारे बिंदु निकल कर आए हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए रोड मैप क्या हो, भविष्य के लिए क्या राह तय की जाए जिससे भविष्य में इस तरह की समस्याओं से आपको और हमको ना जूझना पड़े। ये भी कुछ चिंतन के बिंदु निकलकर इस पूरे दिन की चर्चा में आए हैं। और मैं निवेदन करूंगा श्री राजेंद्र गुप्ता जी, चेयरमैन हरियाणा रेरा पंचकुला, जो सुबह से इस चर्चा में शामिल रहे, उनसे निवेदन करूंगा कि इस भविष्य की दिशा और दशा को लेकर आपके सामने अपने विचार रखें। परम आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, सभी उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी RWA से आए प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों, यहाँ पर हरियाणा में असली लोकतंत्र कार्यवाही में आप सब लोग देख सकते हैं। 2 महीने पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपके बीच में आके कुछ वायदे किए थे। देवेंद्र सिंह जी उस बात को कहना शायद भूल गए कि 15-16 वायदे किए गए थे। 15 वायदों के ऊपर निर्णय लिया जा चुका है और उसके ऊपर अगली कार्रवाई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा उसके ऊपर जारी है। एक वायदा किया गया था कि RWAs के बारे में एक नीति निर्धारण की जाएगी। उसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने का समय सभी अधिकारियों को दिया था। 1 महीने के अंदर वो लगभग पॉलिसी तैयार भी हो गई, लेकिन उसमें इतने पहलू थे, उसमें कई इतने पेचीदगियां थी, तो ये निर्णय लिया गया कि उन सब का आप सब से विचार विमर्श करके एक ऐसा स्वरूप निकले जो कि पॉलिसी एक वर्केबल हो, लोगों की पसंद की हो और सब लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हुई हो। उसी दिशा में सर आज सुबह से लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। जो RWAs के अलॉटीज की जो प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को एनकैप्सुलेट करके आपके समक्ष रखा गया है और हम सभी को उम्मीद है
कि आप इसके ऊपर हमें अपना आगे का आदेश और मार्गदर्शन देंगे और सभी अधिकारी हम सब लोग मिलके जो भी आपका आदेश होगा, जो भी आपका मार्गदर्शन होगा, उसके ऊपर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, आपकी कमिटमेंट, आपकी जो जनता के साथ वायदा किया हुआ है,